नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा पुरंजन की कथा का वर्णन है। यह कथा हमें आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में गहरे ज्ञान से परिचित कराती है। आइए इस प्राचीन ज्ञान की यात्रा पर चलें और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझें। प्राचीन काल में महर्षि नारद और महर्षि सनत कुमार के बीच एक गहन वार्तालाप हुआ। वे दोनों ज्ञान के प्रकाश से आलोकित थे और उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह था। महर्षि नारद ने अपने शिष्य को समझाया, हे सनत कुमार, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आत्मा के भौतिक जगत में भ्रमण का प्रतीक है। यह कथा राजा पुरंजन की है, लेकिन वास्तव में यह हर जीवात्मा की कहानी है। महर्षि नारद ने आगे कहा, इस कथा में राजा पुरंजन जीवात्मा का प्रतीक है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भौतिक जगत में भटकता है। जैसे पुरंजन एक नगरी की खोज में निकलता है, वैसे ही आत्मा भी अपने लिए एक शरीर धारण करती है। सनत कुमार ने गहरी सांस ली, मानो वह इस गूढ़ ज्ञान को अपने अंतर्मन में समाहित कर रहे हों। नारद मुनि ने बताया, एक समय की बात है, राजा पुरंजन और उनके मित्र अविज्ञात साथ साथ यात्रा पर निकले। अविज्ञात का अर्थ है जिसे जाना नहीं जा सकता, वह परमात्मा का प्रतीक है। दोनों मित्र विभिन्न स्थानों पर गए, विभिन्न अनुभवों से गुजरे, लेकिन पुरंजन को कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। सनत कुमार ने पूछा, गुरुदेव, यह अविज्ञात कौन था? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह परमात्मा है जो हमेशा जीवात्मा के साथ रहता है, फिर भी जीवात्माओं से पहचान नहीं पाती। वह जैसे पुरंजन अपने मित्र को भूलकर अपने सुख की खोज में भटकता रहा, वैसे ही हम भी परमात्मा को भूलकर माया के जाल में फंस जाते हैं। नारद जी ने आगे कहा, पुरंजन अपनी यात्रा में एक सुंदर नगरी पहुंचे, जिसमें 9 द्वार थे। यह नगरी मानव शरीर का प्रतीक है, जिसमें 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान, मुंह, गुदा और जन्नांग। इन द्वारों से ही आत्मा बाहरी दुनिया का अनुभव करती है। सनत कुमार की आंखों में जिज्ञासा थी। नारद मुनि ने समझाया, इस नगरी में पुरंजन ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा, जो बुद्धि का प्रतीक है। उसके साथ 11 सैनिक थे, जो 10 इंद्रियां और मन का प्रतीक है। पुरंजन उस स्त्री के सौंदर्य से इतना मोहित हुआ कि उसने उससे विवाह कर लिया। नारद मुनि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस विवाह के बाद पुरंजन विषय वासनाओं में डूब गया। वह अपनी पत्नी के साथ विभिन्न प्रकार के भोग विलास में लिप्त हो गया, जैसे कि जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से विषयों का आनंद लेती है। वह अपने वास्तविक मित्र अविज्ञात को पूरी तरह भूल गया। सनत कुमार ने पूछा, क्या पुरंजन हमेशा इसी भ्रम में रहा? नारद मुनि ने कहा, नहीं। एक दिन चंडवेग नामक एक शक्तिशाली राजा ने पुरंजन की नगरी पर आक्रमण किया। चंडवेग समय का प्रतीक है, जो सभी भौतिक वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसके साथ 360 गंधर्व थे, जो वर्ष के दिनों का प्रतीक है। नारद जी ने आगे बताया, चंडवेग के आक्रमण से पुरंजन की नगरी धीरे धीरे नष्ट होने लगी, जैसे कि समय के साथ मनुष्य का शरीर क्षीण होता जाता है। पुरंजन और उसकी पत्नी, जो पहले इतने शक्तिशाली थे, अब बुढ़ापे और बीमारी से ग्रस्त हो गए। यह शरीर की नश्वरता का प्रतीक है। सनत कुमार के चेहरे पर चिंता के भाव थे। नारद मुनि ने कहा, अंततः कालकन्या नामक एक भयानक स्त्री ने पुरंजन पर आक्रमण किया। कालकन्या मृत्यु का प्रतीक है। उसने पुरंजन को अपने आलिंगन में ले लिया और पुरंजन अपनी चेतना खो बैठा। नारद मुनि ने अपनी आंखें बंद करके कहा, जब पुरंजन की मृत्यु हुई, तब उसे अपने पिछले जन्मों का स्मरण हुआ। उसे याद आया कि वह वास्तव में एक राजकुमारी था, जिसे वैदर भी कहा जाता था। यह दर्शाता है कि आत्मा ना पुरुष है न स्त्री, यह तो केवल शरीर के भेद हैं। सनत कुमार ने पूछा, फिर क्या हुआ गुरुदेव? नारद मुनि ने कहा, मृत्यु के बाद पुरंजन को अपने वास्तविक मित्र अविज्ञात का स्मरण हुआ, जो हमेशा उसके साथ था। अविज्ञात ने उसे बताया कि वह वास्तव में आत्मा है, न कि शरीर। यह आत्मज्ञान का क्षण था। नारद मुनि ने अपनी आवाज में गहराई लाते हुए कहा, इस प्रकार पुरंजन को आत्म साक्षात्कार हुआ। उसने जाना कि वह न तो पुरंजन है,
न वेदर भी, बल्कि एक शुद्ध आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। यह ज्ञान उसे मोक्ष की ओर ले गया। सनत कुमार ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कथा हमें सिखाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम पुरंजन की तरह विषय वासनाओं में फंस जाते हैं, लेकिन जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। नारद मुनि ने आगे समझाया, 9 द्वारों वाली नगरी हमारा शरीर है और हम इसमें रहने वाले राजा हैं। हमारी बुद्धि हमारी पत्नी है और इंद्रियां हमारे सेवक हैं। समय के साथ ये सब नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए हमें हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण रखना चाहिए। सनत कुमार ने विनम्रता से पूछा, क्या हम भी पुरंजन की तरह माया के जाल से बच सकते हैं? नारद मुनि ने प्रेम से कहा, हाँ, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं और उनकी भक्ति में लीन होते हैं तो हम माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे पुरंजन को अंत में अपने मित्र अविज्ञात का स्मरण हुआ, वैसे ही हमें भी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। नारद मुनि ने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, पुरंजन की कथा हमें सिखाती है कि इस संसार में हमारा निवास स्थायी है। हम यहाँ यात्री हैं और हमारा वास्तविक घर परमात्मा के साथ है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। सनत कुमार ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सार समझा दिया है। अब मैं समझता हूँ कि मैं इस शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ, ना कि यह शरीर। मैं अपने वास्तविक मित्र परमात्मा को कभी नहीं भूलूंगा। नारद मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। पुरंजन की कथा को हमेशा अपने हृदय में रखो। जब भी तुम भौतिक सुखों में खो जाओ, इस कथा को याद करो और अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करो। यही मोक्ष का मार्ग है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगा, नारद मुनि और सनत कुमार ध्यान में बैठ गए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश में पुरंजन की कथा के सभी पात्र दिखाई दिए। पुरंजन, अविज्ञात, 9 द्वारों वाली नगरी और अंत में आत्मा का परमात्मा से मिलन। मित्रों, आज हमने राजा पुरंजन की कथा से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।